स्टूडेंट्स, आपका न्यूडेज एग्रीकल्चर स्टूडेंट में स्वागत है। बेटा मैं आज गणित में आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथम चैप्टर। कौन सा? सेकेंड चैप्टर है आप लोग का लॉगरिथम्स। ठीक है बेटा, चलिए फिर बात करने से अच्छा है कि उसके बारे में कुछ डिटेल आपको दिया जाए। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ जिसको हम बोल देंगे आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है लॉग ए बी सी। बेस में आपका आधार क्या है? ए बी सी, ये लॉग में गिवन है। और आपको लिखना हो घातांक रूप। घातांक या हम लोग इसको कहें सिंप्लीफाइड, आपकी बुक में लिखा होगा मानक रूप। यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो बनेगा ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। नोटिस करिएगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, लॉग एम की पावर एन, देन हो जाएगा आपका एन लॉग एम। लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम। थर्ड फॉर्मूला आपका बनेगा लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टीज होगी लॉग एम प्लस लॉग एन। और फोर्थ फार्मूला आपका है लॉग एम अपॉन एन, इसका फार्मूला होगा लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये फार्मूले हैं। फिर इसके बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ भी आप कर लीजिएगा। लॉग ई की वैल्यू 1, लॉग ई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है बेटा, लॉग 10 का मान 1। ठीक है, इसके बाद लॉग 1 की वैल्यू 0। फिर एक आपका ये बनेगा, यदि लिखा है लॉग ए बी, इसका मीन्स ये बेस में क्या है? बेस में ए है और ऊपर भी दिया, जो ऊपर दिया गया उसको ऊपर लिख लेना लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये मैंने आपको लॉग के बेसिक्स जो भी फॉर्मूले हैं मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट करिए आप। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे दिया है लॉग 2 32 इज इक्वल टू 5, लॉग 2 32 इज इक्वल टू 5। कैसे लिखेंगे हम इसको? देखिएगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। ये लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, यानी लघुगणक फॉर्म में। यदि मैं इसको घातांक में लिखूंगा ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, क्या बनेगा? ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। यहाँ देखिएगा बेटा, आप ये लॉग में दिया है, हमें लिखना किस में है? घातांक रूप में। घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। समझिएगा बेटा, लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, ये बेस है, बेस की घात बनती है, राइट। तो यहाँ वही चीज़ बनेगा, जो बेस है 2 की घात 5 इज इक्वल टू 32। ठीक, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट देखो, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 गिवन है, ये आपको घातांक के रूप में दिया गया है और लिखना है लॉग के फॉर्म में। क्या लिखना है? लॉग के फॉर्म में। एक चीज़ नोटिस करना कि आपको मैंने बताया लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, इसका जो घातांकी रूप है ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, राइट। एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो ये सी दिया गया है, सी क्या है? सी आपकी घात, और घात को हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू में। लॉग में कहाँ लिखेंगे? इज इक्वल टू में। ये जिसकी घात है ये आधार होगा, आधार आपका नीचे आएगा, तो वही बनाइएगा। घात कितनी है? 5 है, तो घात कहाँ होगी? इज इक्वल टू में। मैं बता चुका हूँ बेटा आपको, ए की घात सी, लॉग में घात कहाँ होगी? इज इक्वल टू में। इज इक्वल टू में घात कितनी? 5। आधार कितना है? 2, तो आधार को लिखो लॉग 2, और ये 32, तो ये 32 लिख दीजिए। आपका ये लॉगरिथम हो गया, ये लॉगरिथम फॉर्म, और ये आपका घातांक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3, लॉग 10.001 इज इक्वल टू -3। इसको हमें लिखना है घातांक के रूप में। किसमें? घातांक में। तो घातांक में बनेगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, इज इक्वल टू 0.001। ये आपका घातांक का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ है, नोट करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है लॉग 10 100। बेस में क्या आपका 10 दिया गया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझना कैसे करेंगे? लॉग 10 100 समझना बेटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लॉग 10 और 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2। ठीक है, लॉग m की पावर n, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, 2 आंसर। बट ऐसे मत करिएगा, ठीक।
आप ये वाला मेथड लगाइएगा, log 10 100 इज इक्वल टू लेट कर लेना x, log 10 100 इज इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, 10 की पावर x, 10 की पावर x इज इक्वल टू 100, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, राइट। देखिएगा बेस इक्वल है, आधार बराबर हैं, घातें बराबर होंगी, x की वैल्यू 2। आंसर आपके यूपी कैडेट के 2018 में आया वो क्वेश्चन है, 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। पहले ये नहीं, पहले हम आपको ये बता रहे, ठीक, क्योंकि जो मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन इसी प्रोसेस पे लगेगा। log 10.001 इज इक्वल टू लेट कर लेना x, लेट कर लिया। नेक्स्ट कैसे लगाओगे, 10 की पावर 10 की घात x इज इक्वल टू 0.001। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है कि नहीं, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे नीचे, 1 2 3। और ये भी माइंड लगाना कि ये कहीं आप लोग एग्रीकल्चर के हो ना, कि ये जीरो से ये जीरो के कैंसिल ना कर दो, एक्चुअली 0.01 इसका मीन्स ही 1 होगा, ठीक है। हाँ 1 के बाद जीरो तब कैंसिल करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करेंगे। आपका रिजल्ट बन जाएगा 1/1000 यानी 1000, 1000 को लिखेंगे 1/10 की पावर 3, राइट। और 10 की पावर 3 नीचे ऊपर जाएगी तो आप घातांक में पढ़ोगे, जब घात ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाएगी, यदि वो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, यदि वो प्लस की है तो माइनस की। 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर -3, बेस इक्वल है, पावर इक्वल होंगी, x की वैल्यू -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये भी इजी है, कर लोगे। log 12 या 144 इज इक्वल टू लेट कर लेना x, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 12 की पावर x इज इक्वल टू बनेगा 144, 12 की पावर x इज इक्वल टू 144 मीन्स 144 होता है 12 का वर्ग, ठीक। देखो आधार बराबर है, घातें क्या होंगी बराबर, x की वैल्यू, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये तो एकदम इजी है, n की वैल्यू निकालनी। log 2n इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वही यूज़ है, 2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाएंगे, a की घात 3 इज इक्वल टू 9, राइट। बेटा मैंने थोड़ा ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने अपने आप से दिया था, यहाँ पे 2 कर लेना बेटा, ठीक है। log बेस में a है, 9 इज इक्वल टू 2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, a की पावर 2 इज इक्वल टू 9 और a की पावर 2 यहाँ पे 9 लिखा है तो a की पावर 2 इज इक्वल टू 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ देखना पावर इक्वल है, घात बराबर है, आधार बराबर होंगे, a की वैल्यू 3। चलिए इसको नोट करिए। हाँ देखिएगा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, log 7 1/343 343, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे x, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/343 आपका होता है 7 का क्यूब, याद कर लीजिएगा इसको। जब मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा तो आपको मैं क्यूब 10 तक और स्क्वायर 25 तक मैं आपको लर्न कराऊँगा, ठीक है। 1/7 की पावर 3, पावर इसको ऊपर भेजेंगे फंक्शन को, तो ये होगा 7 की पावर -3, बेस इक्वल हैं, पावर इक्वल होंगी, आधार बराबर हैं, घात बराबर होंगे, x की वैल्यू -3, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पूरे, इसको इक्वल टू x, ठीक है। अब ये बनेगा 6 की पावर x, क्या बनेगा, 6 की पावर x इज इक्वल टू 216 और ये √x, ठीक है बेटा। और देखना 216 मतलब होता है 6 की घात 3 और √x का मतलब है 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। देखना बेस इक्वल हैं, मल्टीप्लाई में जो पावर हैं, जब आधार बराबर हो गुणे में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब आप जोड़ोगे 3 प्लस का 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 आएगा 7/2, तो आप इनको ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा रिजल्ट 6, यहाँ बता दे रहा हूँ बेटा मैं, 6 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर 7/2, बेस इक्वल है, पावर इक्वल होंगी, x की वैल्यू क्या आएगी 7/2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना
log 15 और 2 बेस में क्या है 15 15, फिर 225 की घात 225, बेस से मतलब नहीं होता है, समझना। log m की घात n, log m की घात n आगे आ जाएगा। log m ये 15 क्या हुआ, ये 225। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखना बेटा, log m की घात n आगे आ गया, जो लिखा है मैंने लिख दिया, ठीक। अब जो ये 225 लिखा है तो ये होता है 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा। तो मैं इसको यहाँ बगल में बता दे रहा हूँ, ठीक, समझना इधर इस चीज़ को। आपका रिजल्ट बन जाएगा आगे 225 log 15 बेस में बना रहेगा, और सुनना ये 225 लिखा है, ये हो जाएगा 15 का वर्ग, ठीक। log फिर m की घात n आगे आएगी, तो 2 जब आगे आएगा मल्टीप्लाई होगा तो आपका होगा रिजल्ट 450 450, और यहाँ हो जाएगा log 15 और 15, जब बेस और आधार में बेस आपका और जो ये ऊपर दिया गया दोनों इक्वल हों, आपकी कंडीशन कभी गिवन हो log a और a, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो log 15 ये 15 दिया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर आपका होगा 450, ठीक है। अब आगे कुछ चीज़ें अभी क्लियर कर रहे हैं आपको, वो समझिएगा, ये नोट कर लीजिए अपना आप, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए हाँ, इसके बाद आपको ये चीज़ समझनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखना इधर। log a अपॉन बी गिवन है प्लस log c अपॉन डी गिवन है प्लस log e अपॉन f, ये आपको log में गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ भी मत करिएगा, कोई प्रॉपर्टीज मत लगाइएगा, जो ऊपर दिया गया उनका मल्टीप्लाई, जो नीचे दिया गया उनका मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा log a c e अपॉन में b d f। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बट प्रॉब्लम क्या एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको। एग्जाम में कैसे मिलेगा, एग्जाम में ऐसे आएगा log a b प्लस log c d माइनस का log e f। यदि माइनस का मिल जाए तो एक चीज़ रखना बेटा, जैसे कि आपको ये गिवन है a अपॉन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, log c अपॉन डी गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस का है ना, जब माइनस का है तो इसको इंटरचेंज करना, इसको इंटरचेंज यानी कि अंश को हर बनाना, हर को अंश, नॉमिनेटर को कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में। जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस वाला साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि log a अपॉन बी प्लस log c अपॉन डी, और ये प्लस का हो जाएगा जब इसको चेंज करेंगे log f अपॉन e। अब क्या है, सिंपल सी बात, जब प्लस का है तो ऊपर का अलग मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला अलग, नॉमिनेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, तो ऊपर आएगा log a c f और ये b d e। चलिए इस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक, समझना। ऊपर एक क्वेश्चन दिया है log 12 अपॉन 7 प्लस log 9 अपॉन 44 माइनस log 27 अपॉन 77, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक। देखना बेटा इसको, हाँ, ये दिया है log 12/7 प्लस log 9/44 माइनस का log 27 अपॉन 77 27/77। जब ये माइनस का दिया है, मैंने अभी कहा था अंश हर को चेंज कर देना, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, देखना बेटा इसको 12 अपॉन 7 प्लस का log 9 अपॉन 44, और ये प्लस का कब होगा, जब इसको चेंज कर देंगे log 77 77/27, ठीक। अब आगे क्या देखो, अब समझना, ऊपर प्लस के साइन है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, log 12 इंटू 9 इंटू 77 अपॉन में 7 इंटू 44 इंटू 27। इसको क्लियर कर दें, 9 3 जा 27, 9 3 27, 7 से कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करेंगे आएगा 11, 11 चौको 44, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, बचा 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 का मान 0। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर में, log a अपॉन बी प्लस log b अपॉन सी प्लस log c अपॉन ए। प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log a b c, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा b c a से a कैंसिल, c से c, b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा log 1 और log 1 की वैल्यू 0, ठीक। नेक्स्ट देखना, ये आपकी एग्रीकल्चर क्या सारे एग्ज़ाम के लिए लॉग का ये ऐसा क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपी हो चाहे यूपी कैडेट हो, कोई भी इंजीनियरिंग से लेके सारे एग्ज़ाम में आएगा, समझना इसको। बी ऊपर गिवन है, बी को ऊपर लिख दो, ए नीचे गिवन है log a,
जो ऊपर गिवन है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे गिवन है उसको नीचे लिख दीजिए। लॉग ए और ये अपॉन में लॉग सी। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि लॉग ए और बी गिवन है, जो ऊपर आपका गिवन है उसको ऊपर लिख देना, जो नीचे गिवन है उसको नीचे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ये इसका नियम होता है। ठीक, फार्मूला मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचेगा आपका 1 इसका आंसर। ठीक है, मैंने ये लॉग का आपको पूरा बेसिक दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद दूंगा, उसमें आपका लॉग पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लॉग फिनिश करने के बाद आपको चैप्टर फर्स्ट से लेके सीरियल से सारे वीडियो मिलेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, चलिए इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।